जहाँ पर भी ज्यादा टाइम हो ना वो सबसे बेस्ट चीज होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे या वो फोन हो। और ये दो चीजें बहुत जरूरी है, टाइमिंग बंदे की और फोन की बहुत जरूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब हम पीटीवी पर कोई ऐसा प्रोग्राम देखा करते थे जो हमें बहुत पसंद हुआ करता था और पूरा हफ्ता हम उस प्रोग्राम का इंतजार किया करते थे कि कब वो प्रोग्राम दोबारा आएगा। और जिस दिन वो प्रोग्राम आना होता था हम 1 घंटा पहले टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। हम इंतज़ार में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के लोगों के साथ उस प्रोग्राम के हवाले से बातें भी किया करते थे और डिस्कस किया करते थे कि लास्ट प्रोग्राम में हमने ये कुछ देखा और बड़ा मज़ा आया। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और हम अपनी यादों को समेटते गए। आप लोगों को पता होगा कि पीटीवी के दौर के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो हमें आज तक याद हैं, जो हम बचपन में अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखा करते थे। और आपको ये भी याद होगा कि प्रोग्राम्स बहुत सारे ऐसे होते थे जिनके होस्ट बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे। और आपको पता है कि टीवी के डायरेक्टर्स ये कहा करते थे कि जब हम कोई ड्रामा बनाने लगे होते हैं तो हमें किसी भी एक्टर को कास्ट करने में इतना मसला नहीं होता जितना हम किसी प्रोग्राम के होस्ट को सिलेक्ट करने में हमें मसला होता है। क्योंकि जब हम ड्रामा शूट करते हैं तो हमें पता होता है कि फ़लाँ की एक्टिंग अच्छी है, फ़लाँ को ले लेते हैं। लेकिन जब कोई प्रोग्राम हम बना रहे होते थे, कोई प्रोग्राम शूट करना चाह रहे होते थे, तब हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता था कि हम सोचते थे कि किसी ऐसे होस्ट को चूज करें, किसी ऐसे होस्ट को कास्ट करें जिसके पास इल्म का समंदर हो। चाहे वो किसी शायर के सामने बैठ जाए, चाहे किसी प्रोफेसर के सामने बैठ जाए, चाहे किसी सियासतदान के सामने बैठ जाए या फिर तारीखदान के सामने बैठ जाए, उसके पास उन्हीं के सवालों के जवाब और उन्हीं के जवाबों में से सवाल निकालने का हुनर आता हो, उसके पास इल्म हो। लेकिन फिर वक्त बदलता गया, नए लोग आ गए, उनके बारे में बात करेंगे आज, स्पेशली मतीरा के बारे में। लेकिन आपको हिस्ट्री के कुछ उन लोगों के बारे में बताऊं। हमारे लिए तो हिस्ट्री है क्योंकि बहुत सारे साल गुजर गए और वो हमें अब मौजूद भी नहीं है, अल्लाह ताला के पास चले गए हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि तारिक अजीज शो लगा करता था, बड़ा ज़बरदस्त शो होता था, ऐसे टैलेंटेड लोग आया करते थे कि हम हैरान होते थे। तारिक अजीज साहब भी उनके साथ बराबर चला करते थे, अपने फ़न का मुजाहरा किया करते थे। शायर आ जाए, तारीखदान आ जाए, सियासतदान आ जाए, प्रोफेसर आ जाए, तारिक अजीज साहब उसके बिल्कुल बराबरी में नजर आते थे। मोइन अख्तर साहब बहुत टैलेंटेड थे, बहुत इल्म था उनके पास भी। और आप सबको पता होगा कि उनका और अनवर मकसूद साहब का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था लूज टॉक। इतना हिट हुआ वो प्रोग्राम कि आज तक लोग उसे देखते हैं। उस प्रोग्राम में कोई वल्गैरिटी नहीं थी। उस प्रोग्राम में ना तो उन्होंने किसी लड़की को बिठाया, ना म्यूजिक वाले थे, और ना ही उसमें कोई ऐसी बातें थी जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते थे। लेकिन अनवर मकसूद और मोइन अख्तर साहब का वो प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि लोग यहाँ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी उस प्रोग्राम को अब यूट्यूब पर देखते हैं। उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या था आखिर उस प्रोग्राम में, ऐसा क्या था कि लोग उस प्रोग्राम को इतना पसंद करते हैं, अभी तक करते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि हमारे दौर के ड्रामे, उन ड्रामों में कोई ऐसा सीन नहीं होता था, कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं होती थी, कोई सीन्स ऐसे नहीं दिखाए जाते थे। बिल्कुल फीके ड्रामे होते थे लेकिन कहानी इतनी मजबूत होती थी, कहानी के किरदार इतने मजबूत होते थे और हमारे परफॉर्मर जो थे वो कहानी में जान डाल दिया करते थे। हमें आज तक याद है वो ड्रामे, वो कहानियाँ, वो सब कुछ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ज़िंदगी बदल गई, लोग बदल गए। लोगों को ये समझ आना शुरू हो गया कि जब तक हम दुनिया के सामने गंद नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम दुनिया के सामने ऐसे लोगों को नहीं लाएंगे जो डबल मीनिंग जुमले बोलते हों, जो गंदे जुमले बोलते हों, जो लोगों को गलत साइड पर लेकर जाते हों। आप सोचें कि जब हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहे हों और मतीरा जी सामने आ जाए और मतीरा जी फिर ऐसी ऐसी बातें करें, और एहसन खान भी उनसे ऐसे अपने शो में पूछ रहे थे कि तुमने बहुत सारे सिलिकॉन से सर्जरी करवाई, और सिलिकॉन अब मुंह में तो नहीं रखवाई जाती ना, सिलिकॉन कहाँ रखवाई जाती है, सबको पता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल पर बैठकर पाकिस्तान का एक बड़ा सुपरस्टार मतीरा से सवाल कर रहा है कि तुमने सिलिकॉन से सर्जरीज करवाई हुई है। तो लोग तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि सिलिकॉन है और ये है और वहाँ करवाया और सर्जरी कराई, तो नहीं कोई ऑपरेशन मतलब इस तरह का कराया हुआ कुछ नहीं। ये मुझे बोलती है तुम जिम क्यों नहीं जाती। मैंने बोला अगर मैं जिम जाऊंगी तो फिर उन जगहों से भी है ना चर्बी चली जाएगी जहाँ नहीं जानी चाहिए। क्या
पास बैठे हुए बच्चे या फिर पास बैठी हुई फैमिली के वो रिश्ते जिनसे इंसान हया करता है, अब उनके सामने जब ये सवाल एहसन खान पूछ रहा हो तो सोचिए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। नादिर अली बहुत बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं अक्सर उन पर वीडियोस भी बना चुका हूं कि ये वो प्रैंकस्टर है जिनके प्रैंक में कभी भी हमने वल्गैरिटी नहीं देखी, ना ही आपने गोल्ड डिगर और ना ही कोई लालची लड़कियों वाले सीन और ना ही गंदे जुमलों वाली कोई प्रैंक्स हमने उनके देखे। लेकिन जब नादिर अली अमीर हो गए, जब नादिर अली के पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक और चैनल बनाया जाए जिस पर हम बड़े बड़े स्टार्स को बुलाएं, उनके जिंदगी के बारे में बात करें और उनसे फिर हम कुछ सीखें। अब उन्होंने सीखने के लिए किसको बुलाया? मतीरा जी को बुलाया। अब मतीरा जी को बुलाया और मतीरा जी से उन्होंने ऐसे सवाल किए, ऐसी बातें की कि मैं हैरान हो गया कि नादिर अली को कम से कम सोचना चाहिए था कि मैं किस कैलिबर का बंदा हूं और लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं। नादिर अली के प्रैंक्स इतने अच्छे होते थे कि उसमें कभी भी हमने कोई गंदी बात नहीं सुनी और उन्होंने खूब पैसा कमाया, बहुत इज्जत कमाई। यूट्यूबर होने के बावजूद उनको टीवी चैनल्स बुलाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुलाते हैं और उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, इज्जत शोहरत कमाई। लेकिन शायद किसी एक लम्हे में उनको लगा कि ताबिश हाशमी, जिन्होंने मतीरा को अपने प्रोग्राम में बुलाया था और वो प्रोग्राम ट्रेंडिंग पर आ गया था और देखते ही देखते उस प्रोग्राम पर मिलियंस के हिसाब से व्यूज आ गए। आप मेरे शेर को क्यों देख रहे हो? तो आपने फिर क्यों पहना ये शेर? देख क्यों रहे हो? बातें तो मेरा मुंह कर रहा है ना, मतलब यही एक इशू होता है हमारी आवाम में, देख कहीं और रहे होते हैं, बातें कहीं और जा रही होती है। जितना घुस सकते घुसा दो। नादिर अली को लगा कि शायद मैं भी मतीरा को बुलाऊं और मतीरा के साथ फिर मैं ऐसे सवाल करूं, आप लोगों ने देखा होगा वो भूखा प्यासा जाता है शूटिंग पे और सीन में खाता पीता। ये एक चीज तो मैं उसकी पर्सनली जानता हूँ। इमरान हाशमी मेरा फ्रेंड है, ऐसी बात नहीं है। खैर वो एक बेहतरीन, आपको खाना नहीं मिला? नहीं खाना है तो देखिए भूखे प्यासे हो। वो दोनों प्रोग्राम देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नादिर अली ने जब बाद में ये प्रोग्राम शूट किया तो यकीनन यही सोच के किया कि अगर ताबिश हाशमी मतीरा को बुलाने के बाद इतने फेमस हो गए हैं, जबकि मैं ये समझता था कि ताबिश हाशमी एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है और मुझे यूं लगता था कि आने वाले वक्त के कॉमेडी किंग ताबिश हाशमी होंगे। मुझे लगता था कि ये मोइन अख्तर की कॉपी बनेंगे। लेकिन जब उन्होंने मतीरा के साथ इंटरव्यू किया, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और फिर ऐसे जुमले कसे, ऐसी बातें की जिन्हें सुनने के बाद यकीन करें कि मैं समझता था कि लोग अब इनको डिसलाइक करेंगे। लेकिन अब देखें वक्त कैसा बदल गया। उनको जियो वाले ने कास्ट कर लिया, हंसना मनाए, उनको एक बड़ा प्रोग्राम मिल गया। अब वो जियो पर बैठकर ऐसी डबल मीनिंग जुमले बोलते हैं। देखिए एक वक्त था कि जब लोग ये समझते थे कि कोई टैलेंटेड बंदा हो, जिसे बोलना अच्छा आता हो, जिसके पास इल्म हो, उसे हम होस्ट लेंगे। लेकिन फिर वक्त बदल गया, फिर लोगों ने ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया जो दूसरों के साथ गंदी बातें करने में सबसे माहिर हों। अब आपने देखा होगा ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, ये बाहर लोगों के साथ एक सेल्फी बनाना गवारा नहीं करते, लोगों से, अपने फैंस से अच्छे से बात करना गवारा नहीं करते। लेकिन एक बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर वजाहत रऊफ, इनका यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है वॉइस ओवर मैन। अब ये अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, सुपरस्टार्स को, जो आमतौर पर किसी के साथ सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। वहां बैठकर यूट्यूब पर वो ऐसी ऐसे गंदी बातें करते हैं उनके साथ और वो मजे से सुन रही होती हैं। क्यों? वो इसलिए सुन रही होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने इनकी किसी बात का इनकार किया या बुरा मनाया तो अगले प्रोजेक्ट से हम बाहर हो जाएंगे। इंसान का जो कैलिबर है ना, इंसान की जो आजकल सोच है, वो यही रह गई है कि अगर हमने किसी को इनकार किया, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नाराज किया, तो बस समझो हमारा कैरियर खत्म, हमारा सब कुछ खत्म। इंसान का जो कैलिबर है ना, वो पैसे के साथ नहीं होना चाहिए। आपकी जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि मैं जिस रास्ते पर चलूं वो रास्ता ठीक होना चाहिए, कामयाबी देने वाला सिर्फ मेरा रब है और कोई नहीं है। जब आपकी ये सोच होगी तो आप यकीन जाने, आपकी जेब में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका ज़मीर कम से कम आपको जूते नहीं मारेगा। और जो ये लोग समझते हैं ना, इस तरह के ये जो मतीरा टाइप की जो लड़कियां हैं, ठीक है, अब मतीरा जब आती हैं, ये बेसिकली वैसे लड़की तो नहीं, खातून है,
जब ये टीवी चैनल पर आती हैं तो मैं यकीन करें हैरान होता हूं, जो घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो मना करते हैं वाहयाती और इस तरह की चीजें देखने, वो मतीरा के कपड़े देखकर वो भी बैठ जाते हैं। अब बंदा क्या कहे, मतीरा खराब है या मतीरा को बनाने वाले खराब हैं, जो मतलब वो प्रोग्राम बना रहे हैं वो खराब हैं, या फिर वो लोग खराब हैं जो मतीरा को देख देख कर उसको सुपरस्टार बना बैठे, जो मतीरा के जाके इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं कि मतीरा की अगली कौन सी गंदी तस्वीर आने वाली है, कौन सा गंदा क्लिप आने वाला है। तो लिहाजा ये बात आप याद रखें कि ये बड़े लोग हैं जो देवर भाभी भाई फिल्में देखने के बाद पूरी रात सुबह उधर आखिरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं, शर्म करो बेहया लोगों, हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को फिर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम ही इन लोगों को स्टार बनाते हैं और फिर हम ही इन लोगों पर तनकीद करते हैं। जब वो जोश का ऐड किया था तो बड़े लोगों ने उस पर तनकीद की थी, बड़ा कीचड़ उछाला था, लेकिन सोचने की बात यह है कि फिर उसी वीडियो पर मिलियंस के हिसाब से व्यूज कैसे आ गए? कौन लोग थे जिन्होंने देखा था? कौन थे? जवाब देना। अगर जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और अपना ख्याल रखना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।